कुछ स्टूडेंट सालों तक एसएससी की तैयारी करते रहते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, जबकि कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। फर्क सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्ट्रेटजी में होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम क्रैक कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात माइंड में क्लियर कर लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रैंडम प्रिपरेशन से पॉसिबल भी नहीं है। एसएससी एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, लेकिन पैटर्न फिक्स्ड है, सिलेबस लिमिटेड है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में ही गलती कर देते हैं कि वो बुक्स जमा करते रहते हैं, चैनल्स बदलते रहते हैं और डेली रूटीन कभी स्टेबल नहीं रखते, और यही रीजन बनता है फर्स्ट अटेम्प्ट का गोल्डन चांस हाथ से निकल जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट समझो, राइट एग्जाम चूज करना। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर जैसे कई एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम का लेवल और रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो डायरेक्ट एसएससी सीजीएल टारगेट करो, लेकिन अगर बेसिक लेवल से शुरुआत करनी है तो सीएचएसएल या एमटीएस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस का आधा गेम यहीं से तय होता है कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से सही एग्जाम सिलेक्ट किया या नहीं। दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस और पैटर्न को मास्टर करना। कई स्टूडेंट सीधे बुक्स खोल लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये 4 पिलर्स हैं एसएससी के। अगर शुरुआत के 2 से 3 दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने में लगाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट कराता है। स्मार्ट स्टूडेंट पहले पैटर्न समझते हैं, फिर प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स फैंसी बुक नहीं पढ़ते, वो बेसिक क्लियर करते हैं। क्वांट में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक्स डेली प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बनाओ। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और पजल्स पर फोकस रखो। इंग्लिश में ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जनरल अवेयरनेस के लिए स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स को लिमिट में रखो, क्योंकि एसएससी में डेप्थ कम और एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज आपसे मिस ना हो। चौथा पॉइंट है डेली टाइम टेबल जो रियलिस्टिक हो। कई स्टूडेंट मोटिवेशन में 12-12 घंटे का शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन 3 दिन बाद फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर आप वर्किंग हो या स्टूडेंट हो तो 6 से 7 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी भी आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत आगे ले जा सकती है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसमें डेली प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट तीनों बैलेंस में रहे। याद रखना, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। पांचवा पॉइंट है मॉक टेस्ट को एग्जाम की तरह ट्रीट करो। दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो वीकली नहीं बल्कि रेगुलरली मॉक देना पड़ेगा। शुरुआत में स्कोर लो आएगा, टाइम मैनेज नहीं होगा, लेकिन यही फेज आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करेगा। मॉक देने के बाद एनालिसिस करना सबसे जरूरी है। सिर्फ मार्क्स देखना बेकार है, ये देखो कि कहाँ मिस्टेक्स हुई, किस सिलेक्शन में टाइम ज़्यादा लगा और कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है। एनालिसिस ही इंप्रूवमेंट की है। छठा पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज रूल। आजकल यूट्यूब और इंटरनेट पर इतनी इंफॉर्मेशन है कि स्टूडेंट ओवरलोडेड हो जाता है। एक सब्जेक्ट के लिए एक मेन सोर्स चूज करो और उसी पर स्टिक रहो। बार बार टीचर या बुक बदलने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कम मटेरियल, ज़्यादा प्रैक्टिस। सातवां पॉइंट है रिवीजन स्ट्रेटजी। बहुत लोग पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते और एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हैं। डेली 20 मिनट प्रीवियस टॉपिक्स रिवीजन करने की आदत डालो। वीकली एक दिन सिर्फ रिवीजन और मॉक एनालिसिस को दो। शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो ताकि लास्ट मंथ में पूरी सिलेबस जल्दी रिवाइज हो जाए। आठवां पॉइंट है स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस। दोस्तों, एसएससी एग्जाम में सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता, स्पीड भी उतनी ही जरूरी है। क्वांट और रीजनिंग में कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक सीखो, लेकिन कंसेप्ट के बिना शॉर्टकट मत अपनाओ। इंग्लिश में रीडिंग हैबिट और ग्रामर प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बढ़ाओ। जनरल अवेयरनेस में गेस वर्क कम रखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कई बार रैंक गिरा देती है। नौवां पॉइंट है मेंटल प्रेशर को हैंडल करना।
दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन सच ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को लर्निंग फेज की तरह लो। खुद पर प्रेशर मत डालो। हर मॉक में टॉप करना है, बल्कि हर दिन थोड़ा बेटर बनने पर फोकस करो। पॉजिटिव माइंडसेट प्रिपरेशन को स्टेबल बनाता है। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस। दोस्तों, मोबाइल नोटिफिकेशन, रैंडम सोशल मीडिया और बेवजह कंपैरिजन, ये तीन चीज़ें प्रिपरेशन को धीरे धीरे कमज़ोर करती हैं। डेली स्टडी के दौरान फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखो और सिर्फ ज़रूरत के टाइम ही यूज करो। याद रखना, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स स्मार्ट होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन उनमें भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक रियलिस्टिक टाइम टेबल की। अगर आप जीरो लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हो तो पहले 3 महीने बेसिक्स और प्रैक्टिस पर फोकस करो। अगले 2 महीने मॉक और रिवीजन पर शिफ्ट हो जाओ और लास्ट मंथ सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने में लगाओ। ये स्ट्रेटजी सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसमें ओवर प्लानिंग नहीं, क्लियर एग्जीक्यूशन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर इग्नोर हो जाती है वो है हेल्थ और रूटीन। दोस्तों, लेट नाइट जाकर पढ़ना कुछ दिनों तक तो ठीक लगता है, लेकिन लंबे टाइम में कंसंट्रेशन कम कर देता है। रेगुलर स्लीप, हल्की एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट आपकी प्रोडक्टिविटी को स्टेबल रखता है। अब अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना सिर्फ टॉपर के लिए पॉसिबल है, तो ये मिथ अभी छोड़ दो। हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सही गाइडेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो लोग शुरुआत से ही क्लियर प्लान बनाकर चलते हैं और बीच में स्ट्रेटजी नहीं बदलते। अंत में बस एक बात याद रखो, फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी एग्जाम क्रैक करने का कोई मैजिक फार्मूला नहीं होता, लेकिन क्लियर स्ट्रेटजी, लिमिटेड रिसोर्सेज, रेगुलर मॉक और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। खुद पर भरोसा रखो, डेली प्रोग्रेस पर फोकस करो और प्रिपरेशन को कंपटीशन नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ की जर्नी समझो, क्योंकि जब डायरेक्शन सही होती है तो रिजल्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको करियर और गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी रियलिस्टिक गाइडेंस मिलती रहती है। जय हिंद।